सीटेट एमपीटेट रीट एग्जाम के लिए देखिएगा लाइव क्लासेस, पीडीएफ फाइल्स, प्रिंटेड नोट और आपका डेली क्लास कहाँ मिलेगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को यदि आप ऑन करते हैं, बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि जैसे ही आपका वीडियो कोर्स आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिएगा स्टार्ट करेंगे आपका सीडीपी या बाल विकास के लिए यह लाइव क्लास है आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, बताइएगा। जल्दी से आंसर करते चलिए। तो देखिएगा प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को हम सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखेंगे, मतलब कुछ सीखने वाले, कुछ खोज करने वाले, पूरी तरीके से सभी प्रतियोगिताओं में आपका भाग लेने वाले के रूप में देखेंगे। सक्रिय अन्वेषक होता है यह, सक्रिय खोजकर्ता भी इसे हम कह सकते हैं। डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपके लिए है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण या फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार आता है। देखिएगा निर्भरता यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि किसी के ऊपर आप निर्भर हैं, तो किस प्रकार से निर्भरता, खुद पर निर्भरता में सुधार कर सकते हैं हम। गुदा या एनल अवस्था है, मौखिक या ओरल अवस्था है, सुषुप्ता या लेटेंसी अवस्था है, या लैंगिक या फैलिक अवस्था है, बताइएगा। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार देखिएगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या माना है, भाषा। तो निर्भरता किसके माध्यम से आएगी, मौखिक या ओरल। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, मौखिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा निर्भर बनेंगे खुद के सामने। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है दर को, सीमा को, दिशा को या विशिष्ट गुण बताएगा। तो निर्देशात्मक विकास मतलब यह आपका किसी ने आपको निर्देश दिया है, परिवार हो, अध्यापक हो, तो निर्देश देकर आप में कुछ विकास कर रहे हैं। निर्देशात्मक विकास जिसे हम कहते हैं, तो ये विशिष्ट गुणों को विकसित करता है। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। गणितीय समस्या का समाधान करना, उन समस्याओं को समाधान करना या खोजना जिनका वे दैनिक जीवन में सामना करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में सहपाठी और शिक्षक से बात करना है कक्षा में, सोच की प्रक्रिया में सुधार करना है। क्या सही आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए। समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो देखिएगा समस्या निवारण कौशल में बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में, और उन्हीं समस्याओं को हम देखेंगे जो बच्चे के आने वाले और दैनिक जीवन में बच्चे उन समस्याओं को झेलते हैं, उनको यहाँ पर आपका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है, बताइएगा। केंद्रीय भाग मतलब होता है शरीर के केंद्रीय भाग में जो आपका आसपास के अंग है उनका विकास क्या दर्शाता है, बताइएगा। तो विकेंद्रित विकास के सिद्धांत को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, या फिर विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, बताइएगा। तो देखिएगा शरीर के केंद्रीय भागों से परिधि या अग्र अंगों का विकास जो है यह आपका विकेंद्रित विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आया समझ में? पहला ही ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का पहला चरण है। शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, या मानसिक विकास है, बताइएगा। तो वृद्धि और विकास का पहला चरण मतलब वृद्धि हो रही है, और वृद्धि आप सभी जानते हैं शरीर से संबंधित है, यहाँ पर आपका शारीरिक विकास संबंधित होगा। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों मतलब ऐसी स्वीकृत ध्वनियां जो सभी बच्चों के लिए आपका उपयोगी हो, आपका मान्य हो, मान्यता प्राप्त ध्वनियां जैसे सभी बच्चे जानते हैं को इसके ब्लैंक दिया है नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक या ध्वनि संबंधी यह नियम होते हैं, बताइएगा। तो देखिएगा
किसी भी भाषा के अंतर्गत स्वीकृत ध्वनि संयोजन उन्हें कहते हैं जो समाज में पर्याप्त और व्याप्त मात्रा में आपका मान्य हो। तो ध्वनि संबंधी नियम इनके अंतर्गत आता है। ऐसा समझ में डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारण करना, संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होगा, सामाजिक भाषा उद्धृत करने की क्षमता बढ़ेगी, या संस्कृति प्रभावित होगी? बताइएगा। जब सोचने की प्रक्रिया, देखिए सोच रहे हैं और किसी आपका भाषा द्वारा कुछ प्रभाव दिख रहा है तो यह जो पक्ष है कहलाएगा भाषा निर्धारित। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे कि आप जो भी सोच रहे हैं, कुछ ऐसे समस्या सोच रहे हैं या कुछ विकल्प सोच रहे हैं तो वहाँ पर भाषा महत्वता रखती है। भाषा नहीं होगी तो आप सोच नहीं पाएंगे। सोचने की जो प्रक्रिया है वो आपका बिल्कुल गौण हो जाएगी। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन अपने को टिक करना है, भाषा निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? सामूहिकता की प्रबलता है, जिज्ञासा की कमी है, अभिवृद्धि में स्थिरता है, या समूह एवं खेलों में सहभागिता? विशेषता नहीं है बाल्यावस्था से संबंधित, बताइएगा। तो देखिएगा नहीं के टैग में आपको ऑप्शन में भी आपका नेगेटिव टैग ही देखना होगा, ध्यान रखिएगा। तो कौन यहाँ पर नेगेटिव जा रहा है? तो बी ऑप्शन के लिए जाएंगे, जिज्ञासा की कमी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट होगा। इतना आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? बताइएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। फिर उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच संबंध बताया है। फिर यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, या इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं? बताइएगा। तो देखिएगा, कुछ भी नैतिक हमें डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, ऐसा जो आपका गलत या सही को बताता है, तो यहाँ पर कोहलबर्ग कहते हैं कि जो नैतिक तर्क है वह कार्यवाही और आपका जो भी रिएक्शंस आने वाला है उनके बीच आपका संबंध स्थापित करने वाला है। कि हाँ मैं कुछ गलत करूँगा तो मुझे आपका पनिशमेंट मिलेगा, सही करूँगा तो मुझे आपका प्रशंसा मिलेगी। इस तरह से नैतिक तर्क देना हो, कुछ भी सही गलत है उसके लिए आप आगे जो होने वाला रिएक्शन है उसके बारे में भी सोचेंगे। सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करना और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता की, संप्रेषक और व्याख्याता की, निर्देशक की, या तालमेल बिठाने वाले की? क्या सही आंसर होने वाला है? तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, बच्चे में ज्ञान की रचना करना और अर्थ निर्माण करने की जो क्षमता होती है यह आपका बच्चे के लिए, और शिक्षक की भूमिका की बात करें तो यह एक सुगमकर्ता होता है। ऐसा नहीं, ताकि बच्चा यहाँ पर शिक्षक ने कुछ ऐसी गतिविधियां करने को कहा है जिसमें कुछ नया और रचनात्मक हो, क्रिएटिव हो, और जिससे बच्चा सीख सके, तो यह शिक्षक को एक फैसिलिटेटर के रूप में बताता है, सुगम करता है शिक्षक यहाँ पर। आए समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है प्रकृति, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम की रचनाएं हैं या सूचनाएं हैं वंशानुक्रम की, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या हमारे आसपास का वातावरण? क्या सही आंसर है? तो बिल्कुल सही है। प्रकृति आपका दर्शाता है जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाओं को। है समझ में? बी ऑप्शन अपना यहां पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? देखिएगा, सही नहीं है को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक नंबर आप बचा सकते हैं। देखिएगा, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यालय में तनाव को कम करता है, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, या इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है? बताइएगा क्या सही आंसर है? तो नहीं के लिए देखिए, मैंने जैसे आपको बताया है, नहीं के लिए आपको ऑप्शंस में भी नेगेटिव जो टैग है उनको ढूंढना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ता है, यह आपका बात यहाँ पर नहीं के लिए जाएंगे, मतलब आपका नेगेटिव ये टैग बता रहा है। इस तरह से आप सीटेट का पेपर भी देते हैं तो उसमें देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे जाते हैं, बार बार इन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल देखिए फ्लुएंस बन रहे हैं यहाँ से। समझ में?
डी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, बताइएगा। चित्र है, प्रतीक एवं चिन्ह है, मांसपेशी क्रियाएं है या भाषा, बताइएगा। तो देखिएगा चिंतन की प्रक्रिया में मांसपेशी क्रियाएं, जो मांसपेशी क्रियाएं हैं मतलब जो भी आपकी मांसपेशियां हैं वह कार्य करती हैं चिंतन में, तो यह आपका गलत होगा। ऐसा समझ में कम महत्वपूर्ण है तो सी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है। चिंतन की प्रक्रिया में चित्र भी हो सकते हैं, प्रतीक एवं चिन्हों से भी हम चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, भाषा होगी तो ही चिंतन होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर अपना सही आंसर होने वाला है, कम महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन टिक कर लेना है। नेक्स्ट है, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, या दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली भावनाओं के प्रकटीकरण के लिए, या सभी के लिए, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला ऐसे क्षेत्र हैं जो बच्चे के अंतर्गत विशिष्ट गुण विकसित करते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ यूनिक है बच्चे में, तभी वो इन चीज़ों को कर पाएगा, नृत्य कर पाएगा, ड्रामा में हिस्सा ले सकता है, शिल्प कला में आपका अच्छा कर सकता है। व्यक्तित्व को ढालने के लिए कुछ बच्चों में विशेष आपका शक्तियाँ होती हैं या रुचियाँ होती हैं, उनकी विशेष कुछ होता है, यूनिक होता है, तो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के आपका विकास में भी यह महत्वपूर्ण है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो मैं यही चीज़ करना चाहता हूँ, इस तरह से। फिर कुछ दबी हुई भावनाएं होती बच्चे की, बर्दाश्त न की जाने वाली भावनाओं के प्रगटीकरण में भी आपका ड्रामा, नृत्य और शिल्पकला के माध्यम से हम उन जो भी भावनाएं हैं, छिपी भावनाएं, उनको बाहर निकाल सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा अपना। आया समझ में? देखिएगा इस टेस्ट की मैंने आंसर की भी आप सभी को दे दी है। आप यदि लेना चाहते हैं पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को ज़रूर ज्वाइन करिए। और देखिएगा डेली बेसिस पर आपका शाम को 6 बजे लाइव क्लास रहती है, तो 6 बजे लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा आप सभी। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।